हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 7 हिंदी भाषा भारती। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के अभ्यासकार को। पहला प्रश्न है, पुत्र अपनी माँ से किस बात की हट कर रहा है। उत्तर है, पुत्र अपनी माँ से हट पूर्वक कह रहा है कि वह उसे किसी राजा या रानी की कहानी सुनाए। अगला प्रश्न है, बड़े सवेरे उपवन में कौन भ्रमण कर रहा था। उत्तर है, उपवन में बड़े ही सवेरे सिद्धार्थ भ्रमण कर रहा था। अगला प्रश्न है, उपवन में सहसा हंस नीचे क्यों गिरा। उत्तर है, उपवन में सहसा हंस गिर पड़ा क्योंकि शिकारी ने उसे बाण मारा। तेज बाण के प्रहार से उसका पंख आहत हो गया था और वह घायल होकर गिर पड़ा। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ और आखेटक के बीच क्या विवाद हुआ। उत्तर है, सिद्धार्थ और आखेटक के बीच यह विवाद हुआ कि सिद्धार्थ उस घायल हंस पर अपना अधिकार बता रहा था और आखेटक कहता था कि हंस पर मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने इसे मारा है। इस तरह रक्षक और भक्षक के मध्य अधिकार का विवाद था। अगला प्रश्न है, माँ ने राहुल से किस विवाद का निर्णय करने को कहा। उत्तर है, माँ ने राहुल से उस विवाद का निर्णय करने को कहा जो रक्षक और आखेटक के मध्य घायल हुए हंस पर अधिकार किसका हो सकता है को लेकर था। अगला प्रश्न है, सदा किसकी विजय होती है। उत्तर है, सत्य एवं न्याय के मार्ग पर चलने वाले दयावान व्यक्ति की सदा विजय होती है। निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। पंक्तियां हैं, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे लहराता था पानी। तो इन पंक्तियों को पूरा करना है। उत्तर है, झलमल कर हिमबिंद झुले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। ऐसी ही और अगली पंक्तियां हैं, कोई निरपराध कुमारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक को भक्षक परवारे, न्याय दया का दानी। ऐसी कविताओं की पंक्तियां पूरी कीजिए। अगला प्रश्न है, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। हुई पक्ष को हानि, तेज बाण का प्रहार जब आखेटक ने किया तो उस हंस का एक पंख कट गया। जहाँ सुरभि मन माने। उत्तर है इसका, उस उद्यान में सुगंधित हवा अपने मनमाने ढंग से बह रही थी। लक्ष्य सिद्ध की माने। उत्तर है, आखेटक को अपना अचूक निशाना लगाने से मिली सफलता पर घमंड था। न्याय दया का दाने, राजा ने दया मुक्त न्याय प्रदान किया। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा। उत्तर है, माँ कह एक कहानी। तो राहुल ने अपनी माँ यशोधरा से कहा। तू है हठी मानधन मेरे, यशोधरा ने राहुल से कहा। लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल कठिन कहानी। राहुल ने यशोधरा से। सुन लूं तेरी वाणी, यशोधरा ने राहुल से। अगला प्रश्न है, ई प्रत्यय लगाकर सनाई शब्द बनाइए। जैसे दान का ई लगाएंगे तो दानी, डाल का डाली, ज्ञान का ज्ञाने, ध्यान का ध्याने, ठान का ठाने, पान का पानी, भार का भारी, ताल का ताली। विलोम शब्द बनाइए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। राजा रानी, न्याय अन्याय, मान अपमान, जन्म मरण, कोमल कठोर। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। उपवन उद्यान, पानी जल, खग पक्षी, शर बाण। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। वाणी वाणी, सूरज सूर्य, घी घृत, कान कर्ण, हाथ हस्त, हस्त जीव जिह्वा। आगे इनके गद्यांशों की व्याख्या कर। पद्यांश के अर्थों को कीजिए। तो करते हैं, यहाँ पढ़ लीजिए इनकी पद्यांश की पंक्तियों को। शब्दार्थ हैं इसके, हठी जिद्दी, मानधन सम्मान की पूंजी, उपवन बगीचे में, बड़े सवेरे। बड़े सवेरे मीन्स जल्दी बहुत सुबह, तात पिता, सुरभि सुगंधित हवा, मनमाने अपनी इच्छा के अनुसार। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश माँ कह एक कहानी नामक कविता से लिया गया है।
इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग है, सिद्धार्थ वन को निकल जाते हैं। उनका पुत्र राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहानी बताने के लिए कहता है। व्याख्या है, यशोधरा से राहुल कहते हैं कि हे माँ, तू मुझे एक कहानी कह। यह कहानी किसी राजा अथवा रानी की हो। इस तरह हे माँ, तू एक कहानी कह। यशोधरा कहती हैं कि हे पुत्र, तू बड़ा जिद्दी है। तू मेरे सम्मान की पूंजी है। तू अब कहानी सुन। तेरे पिता बहुत प्रातः बगीचे में घूमते रहते थे। वहाँ उस उपवन में मन के अनुकूल सुगंधित हवा बहती थी। राहुल कहते हैं कि हाँ माँ, मेरी माँ, मन को अच्छी लगने वाली सुगंधित हवा बह रही थी। बस हाँ, यही कहानी तू बता। अगली पंक्तियाँ हैं, इनको पढ़ लीजिए। शब्दार्थ है, वर्ण वर्ण के रंग बिरंगे, हिमबिंदु, जमी हुई ओस, पाला, तुषार, झलमल कर, झिलमिलाते हुए, झिले थे, चमक रहे थे, हिले मिले थे, उसकी बूंदों के साथ मिश्रित थे। लहराता था पानी, पानी लहरा रहा था। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, यशोधरा कहानी के रूप में उस बगीचे की सुंदरता का वर्णन करती है जिसमें सिद्धार्थ घूमने जाते थे। व्याख्या है, उस बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे। जमी हुई उसकी बूंदें उष्णकालीन किरणों के स्पर्श से झिलमिला रही थीं। प्रातःकालीन हवा के झोंके उसकी बूंदों से मिश्रित होकर बह रहे थे। हवा के इन कोमल झोंकों से तालाब के पानी में लहरें उठ रही थीं। राहुल कहने लगा कि हे माँ, यही कहानी तू कह। अगली पंक्तियाँ हैं, इनको पढ़ लीजिए। शब्दार्थ हैं, खग, पक्षी, कलकल, मधुर, सहसा, अचानक, खर, तेज, शर, बाण, बिद्ध होकर, घायल होकर, गिरा, गिर पड़ा, पक्ष की, पंख की हानि, करना, दयालुता। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, शिकारी के बाण से घायल होने पर घायल एक हंस नीचे गिर पड़ा। इसको बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णित किया गया है। व्याख्या है, उस प्रातः काल में आकाश में उड़ते हुए पक्षी अत्यंत मधुर स्वर में गूंज रहे थे। उस समय अचानक ही ऊपर से एक हंस नीचे गिरा। वह हंस पैने बाण से बिंध गया था। उसकी एक पंख भी कट गए थे। इसे सुनते ही बालक राहुल कह उठा, उसके एक पंख कट गए। यह कहानी तो करुणा और दयालुता से भरी है। अगली पंक्तियां हैं, इनको पढ़ लीजिए। शब्दार्थ हैं, चौक, अचंभित होकर, उन्होंने, सिद्धार्थ ने, सा, मानो, आखेटक, शिकारी लक्ष्य सिद्धि, निशाना साधने में मिली सफलता पर मानी, घमंड करने वाला, कोमल, कठिन, कोमल और कठोर, भाव से परिपूर्ण। संदर्भ है पूर्वानुसार। प्रसंग है, सिद्धार्थ ने उस घायल हंस को उठा लिया। इसी बीच शिकारी के आ जाने की बात यशोधरा बालक राहुल को बताती हैं। व्याख्या, अचंभित हुए सिद्धार्थ ने घायल पंछी को, हंस को उठा लिया, मानो उसने फिर नया जन्म प्राप्त किया हो। इसी बीच वह शिकारी वहां आ गया जिसने उसे घायल किया था। उसे अपने निशाने लगाने की सफलता पर घमंड था। राहुल कहने लगा कि उसे अपने लक्ष्य सिद्धि पर अभिमान था। निश्चय ही यह कहानी तो कोमल और अति कठोर है। अगली पंक्तियों को पढ़ लीजिए। शब्दार्थ हैं, आहत, घायल, तेरे तात, तेरे पिता, रक्षी, रक्षक या रक्षा करने वाला, खगबक्षी, पक्षियों को खाने वाला, हट करने की, जिद करने की ठानी, निश्चय कर लिया। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, शिकारी ने जिद पूर्वक उस घायल पक्षी को वहां मांगा। इसका वर्णन किया जा रहा है। व्याख्या है, उस शिकारी ने घायल हुए पक्षी की मांग की जब तेरे पिता उसके रक्षक थे, अर्थात उसकी रक्षा की।
तब उसने उस घायल पक्षी को हठपूर्वक प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था, क्योंकि वह तो पक्षियों को खाने वाला था। राहुल कहने लगा, ये उसने उस घायल पक्षी को रक्षक से हठपूर्वक प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। अब तो यह कहानी बहुत ही बढ़ चली है। अगली पंक्तियां हैं, शब्दार्थ हैं विवाद, वाद विवाद, सदैव निर्दय में, दयावान में, सदैव निर्दय, दयावान में और दया से रहित व्यक्ति में, उभय दोनों ही, आग्रही आग्रह करने वाले, अडिग रहने वाले, स्व विषय में अपने विषय में, व्यापक हुई फैल गई। संदर्भ पूर्वानुसार है, प्रसंग है, रक्षक और भक्षक के मध्य विवाद बढ़ा तो इस विवाद को न्यायालय में ले जाया गया। व्याख्या है, दयावान सिद्धार्थ और निर्दयी शिकारी के बीच विवाद बढ़ने लगा। दोनों ही अपने अपने विषय पर अडिग थे। तब यह विवाद न्यायालय में चला गया। सभी ने इस विवाद के बारे में सुना और जान लिया। राहुल ने इसी विषय को दोहराते हुए कहा कि अब तो यह कहानी सभी जगह फैल गई है। अगली पंक्तियां इनको पढ़ लीजिए। संदर्भ, शब्दार्थ है निर्णय, हल, समाधान, निर्भय निडर होकर, वाणी, बोली, वचन, कथन। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है, इस घटना के निर्णय के विषय में यशोधरा राहुल से पूछती हैं। व्याख्या है, यशोधरा कहती हैं कि हे राहुल, तू ही इस घटना का निर्णय करके बता कि न्याय किसका पक्ष लिया करता है, रक्षक का या भक्षक का। तो बिना किसी भय के ही कह दे कि इस विवाद में किसकी विजय होगी। उस विषय में तेरी बोली मैं सुन लेना चाहती हूँ। राहुल कहने लगा कि तेरी वाणी मैं सुन लूँ, इस विषय में मेरी वाणी क्या हो सकती है। अगली पंक्तियाँ हैं, शब्दार्थ है अपराध न करने वाला, निरपराध अपराध न करने वाला, उबारे रक्षा करे, बारे निछावर किया जा सकता है, दानी दान देने वाला, गुनी समझ ले। संदर्भ पूर्वानुसार है, प्रसंग है, रक्षक ही वस्तुतः भक्षक से बढ़कर होता है। व्याख्या है, यशोधरा कहानी के अंत तक ले जाती ही कहती है कि जब कोई व्यक्ति किसी निरपराध को मार रहा हो तो कोई अन्य व्यक्ति उसके बचाव में क्यों नहीं आएगा, अर्थात उसकी रक्षा अवश्य ही करेगा। इस तरह ऐसे रक्षक के ऊपर अनेक भक्षकों को निछावर किया जा सकता है, अर्थात भक्षक से रक्षक श्रेष्ठ होता है, दयापूर्ण न्याय देने वाला भी श्रेष्ठ होता है। राहुल ने यह सब सुना कि दयापूर्ण न्याय श्रेष्ठ होता है। तब उसकी माँ यशोधरा कहने लगी कि अब तो निश्चय ही तूने कहानी के वास्तविक अर्थ को ठीक तरह से समझ लिया है। तो यहाँ यह पाठ समाप्त हुआ। आगे शब्दार्थ हैं, हठी जिद्दी उपमन बगीचा, हिमबिंदु जमी हुई ओस की बूंदे, शर बाण रक्षी रक्षा करने वाला रक्षक, व्यापक चारों ओर फैल जाना, विस्तृत निर्भय निडर, उबारे बचाना रक्षा करना, मानधन सम्मान की पूंजी, तात पिता, आखेटक शिकारी, पक्ष पंख, खग पक्षी, सदैव दयावान, निरपराध अपराध से रहित, सुरभित सुगंधित हवा, विद कर घायल होकर, आहत घायल होना, चुटेल होकर, उभय दोनों, निर्दय दयाहीन, आग्रही अडिग रहने अड़े रहना। तो यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को करेंगे। धन्यवाद।